बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। महाकुंभ मेला में मेजबान बनी योगी सरकार संगम में डुबकी लगाकर पुण्य कमाएगी और प्रदेश के विकास और जन कल्याण से जुड़े फैसले भी लेगी। 22 जनवरी को सीएम योगी आदित्यनाथ सहित सरकार के सभी मंत्री मेला क्षेत्र में मौजूद रहेंगे। कैबिनेट की बैठक में भी आयोजित की जाएगी। इस बैठक में सभी कैबिनेट मंत्रियों को एक दिन पहले ही पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। खबर की अहम बात यह है कि प्रयागराज में 22 जनवरी को योगी सरकार की कैबिनेट बैठक आयोजित होगी। ये बैठक सुबह 11 बजे से शुरू होगी, जिसमें योगी आदित्यनाथ योगी सरकार के मंत्री संगम में डुबकी लगाएंगे। सभी मंत्रियों को बैठक से पहले प्रयागराज पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। इस बैठक में धार्मिक क्षेत्र के गठन पर मोहर लगाने की संभावना है। इसमें प्रयागराज, वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर और भदोही जिले को मिलाकर एक धार्मिक क्षेत्र का गठन किया जाएगा। इसके अलावा इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में अहम बैठक होगी। बता दें कि इस बार सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज के दौरे पर अकेले नहीं जाने वाले हैं, बल्कि कैबिनेट मंत्री भी वहां पे जाएंगे, क्योंकि बता दें वहां पे कि योगी की कैबिनेट बैठक भी होने वाली है, जिसमें उन्होंने अपने सभी मंत्रियों को एक दिन पहले ही प्रयागराज पहुंचने के निर्देश दिए हैं। साथ ही बता दें कि कैबिनेट के साथ साथ वहां पे सभी मंत्री गंगा में डुबकी भी लगाएंगे। प्रयागराज महाकुंभ में लगी आग की लपटें लखनऊ की सियासत को भी गर्म कर रही हैं। मालूम हो कि बीते कल महाकुंभ मेला क्षेत्र में भीषण आग लगने से चारों तरफ अफरा तफरी मच गई थी। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया, लेकिन इस आग की चपेट में दर्जनों टेंट जलकर खाक हो गए। देखिए, विपक्ष पूरी तरह होस्टाइल है और उसकी ये जो हताशा है वो यहाँ तक बढ़ गई है कि बिना तथ्यों को जाने, बिना किसी घटनाक्रम के विषय में जानकारी किए अनर्गल टिप्पणी करता है और जनता जनार्दन में मखौल का पात्र बनता है। कल जो कुंभ मेले में जिस पंडाल में, गीता प्रेस के जिस पंडाल में आग लगी, तो जो जानकारी आई कि वह उनकी किचन में सिलेंडर फटने के कारण हुआ। तुरंत वहाँ सरकारी मशीनरी पहुँच गई, तुरंत उस पर नियंत्रण पाया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वतः पहुँच गए और उसकी जांच के लिए तो अलग से एक मजिस्ट्रेटियल जांच के लिए भी उन्होंने आदेश कर दिया। तो विपक्ष का आरोप पूरी तरह बोगस है और पूरी तरह से विपक्ष होस्टाइल है। प्रयागराज महाकुंभ में जिस तरीके से आग लगा है, वहाँ पे हमारी संवेदना है समाजवादी पार्टी की वहाँ के लोगों के साथ में, और भगवान का ये शुक्र है कि वहाँ पे किसी के साथ भी कोई अनहोनी नहीं हुई है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी ट्वीट किया और उन्होंने यही लिखा है कि वहाँ पे जो आग है उसको जल्दी से जल्दी बुझाया जाए और वहाँ सुरक्षा का जो भी आपका प्रक्रिया है उसको फॉलो किया जाए। लेकिन एक बहुत बड़ा यहाँ पे सवाल ये है कि जिस हिसाब से, जिस तरीके से इतनी बड़ी व्यवस्थित क्रम और इतने बड़े आयोजन में इस तरीके से सिलेंडर का विस्फोट होना और आग लगने की घटना सामने आई है, तो ये एक बहुत बुरा रूप ले सकती थी। इस पे जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, वहाँ जांच का विषय है ये। प्रयागराज में आग का लगना बड़ा दुखद है और जो लोग भी उससे प्रभावित हुए हैं उनके प्रति हमारी संवेदनाएं हैं, उनके परिवार के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। लेकिन प्रयागराज में इस बार जो तैयारी थी वो इतनी ख़राब थी कि वहाँ पे जो बाहर से यात्री आए थे वो सब वहाँ ठंड में ठिठुर रहे हैं और वहाँ पे जैसे लग रहा है कि जो वहाँ पे आए हैं तीर्थार्थी जो आए हैं उनका ध्यान रखने के बजाय ठेकेदारी पे ज़्यादा ध्यान रखा गया है। और वहाँ पे सुनने में आया है कि दुकानें इस बार नीलाम हुई हैं। जो टेंट हाउस है, टेंट हाउस का जो ठेका मिला है वो गुजरात को मिला है, जबकि अब तक जो है वहाँ के लोकल लोग वहाँ टेंट हाउस लगाते थे। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि धंधा जो ये कुंभ का मेला है, महाकुंभ का मेला है,
इसमें जो है उसको धंधा बना लिया गया, ना कि श्रद्धालुओं के हितों का ख्याल रखा गया है। इस मामले पर जहां विपक्ष निशाना साध रहा है तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अपने बचाव करती नजर आ रही है। महाकुंभ के सेक्टर 19 में जिस तरीके से आगजनी का मामला सामने आया है, बहुत ही बड़ी घटना थी, जिसमें 25 से 30 तंबू वहां पे जलकर राख हो गए। और लगातार अगर प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन की लापरवाही से मामला सामने आया। वहीं अगर इसी लापरवाही पर समाजवादी पार्टी पहले से ही निशाना साधती रही है कि कुंभ की व्यवस्थाएं अधूरी हैं, वहां की व्यवस्था चाक चौबंद नहीं है, तो वहीं पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लगातार व्यवस्थाओं पर निशाना साधती रही। और आज उसी आगजनी पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक बार फिर से सरकार को आड़े हाथे लिया है। लेकिन दूसरी तरफ सरकार वहाँ की व्यवस्था को लेकर हमेशा लगातार अपनी पीठ थपथपाती थी। फिलहाल अगर बात किया जाए महाकुंभ की, तो महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालु आते हैं, लेकिन अब वहाँ की करोड़ों श्रद्धालुओं का सुरक्षा किस तरीके से सरकार मुहैया कराएगी, किस तरीके से उनकी समुचित व्यवस्था करेगी, अब तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन धनमेंद्र के साथ राजेश यादव, प्राइम टीवी, लखनऊ। खबर की अहम बात यह है कि महाकुंभ में लगी आग पर सियासत छोड़कर विपक्ष को सरकार को सुझाव देने चाहिए, क्योंकि महाकुंभ देश नहीं बल्कि विदेश तक चर्चा का विषय है। ऐसे में महाकुंभ पर सियासत से विपक्ष को भी बचना चाहिए।